नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ओबीसी समाज को आखिरकार मिल क्या रहा है। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जनगणना जो थी, यानी कि इनकी काउंटिंग जो थी वो की जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 6 दिसंबर को एक रिपोर्ट डाल देता है। ये कहता है कि यहाँ पर जो है काउंटिंग हो चुकी, यानी कि लोगों की जो गिनती है वो हो चुकी है। आखिरकार इस समाज को क्यों पीछे रखा जा रहा है, आखिरकार क्यों? चलिए इनसे मोहनलाल जी, ये जो बात सुनने में आ रही है, ओबीसी जो समाज है उसकी जो जनगणना है, यानी कि गिनती जो है उसमें कहीं ना कहीं उसको कोताही दी गई है, पीछे रखा गया है, वो सही से गिनती नहीं हो रही। लेकिन 6 दिसंबर को एक रिपोर्ट दाखिल की गई है। आप किस तरह देखते हो? वैली एक्सप्रेस का और आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो मैं 16/11/1992 की बात रखूंगा कि जब पूरे हिंदुस्तान में 27% रिजर्वेशन लागू हुई। उस समय 52% आबादी जो है वो गिनी गई थी पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी की। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बोर्ड की पहली मीटिंग हुई थी, जिनके सदारत जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने की थी, उसमें 32% पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर की। तो 32% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। जब भी कहीं हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपनी जनगणना बताइएगा, आप है कितने लोग हैं। लेकिन हमारे पास पूरी उसके 1931 के बाद तो जनगणना हुई नहीं, हम क्या बताएं। अब हमने अब बड़े अफसोस की बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 243 D6 और T6 एक आर्टिकल रखा था, जिसमें कि हमें लोकल बॉडी पंचायतों वगैरह में आरक्षण था। लेकिन आज तक इतने साल बीत जाने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस हाई कोर्ट में भेजा कि आप इनका देखिए। तो हाई कोर्ट ने फिर नोटिस निकाला सरकार को। उसी वक्त जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी वो लोकल बॉडी और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराना चाहती थी, लेकिन कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसकी वजह से वो रोके गए और उनको कहा गया कि आप इनकी जो है गिनती करें, सर्वे करें, क्योंकि जनगणना तो पूरे हिंदुस्तान में होनी है, वो तो इस यहाँ बात रखी नहीं जा। लेकिन इन्होंने कहा कि आप इनका सर्वे करें कि ये बाड़ों में कितने लोग हैं, जो कि किन किन बाड़ों में इनकी जो तादाद ज्यादा है और कहाँ कम है, उसी हिसाब से हम इनको करेंगे। उसके लिए डेलीगेशन कमीशन बनाया गया। तो डेलीगेशन कमीशन 45 दिन का बना था। तो हमने उन 45 दिनों में भी उसके साथ बातचीत की, लेकिन उनका जो काम करने का ढंग जो था वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो फेथफुली नहीं था, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। सर्वे का मतलब होता है कि घर घर जाकर सर्वे करना है कि कहाँ कितने लोग वार्डों में रहते हैं या पंचायतों में रहते हैं। लेकिन इन्होंने ये सारी बात को इग्नोर करते हुए तो कभी बिलावर चले गए। बिलावर में भी हम सब साथी वहां गए, वहां देखा कि कुछ ही गांवों को बुलाया गया। तो कुछ गांवों को बुलाने से वहां भी मकसद हल नहीं होता है। ऐसा नहीं लग रहा है कम्युनिटी को जो है उसको नकारा जा रहा है, जबकि आपकी कम्युनिटी के प्रधानमंत्री भी इसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, ओबीसी समाज के हैं वो भी। ये नकारा तो जा रहा है, लेकिन ये आईवाश किया जा रहा है। सरकार जो है वो टाइम को किल कर रही है कि जितना टाइम निकल जाए। अब 45 दिन में जो डेलीगेशन कमीशन जो है नहीं काम कर सका, उसका पीरियड बढ़ाते अब मेरे ख्याल 5-6 महीने होने को आए हैं। तो इसमें हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो कमीशन बना है ये कहीं भी नहीं गया है, ना ही म्युनिसिपैलिटी एरिया में जो बाढ़ हमारे हैं किसी के घर गए हैं। क्योंकि इसमें ये कहना चाहता हूं कि अगर जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको क्या पता है ये यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं। कुछ कास्टें, हमारी सब कास्टें ऐसी हैं जो स्वर्ण कास्ट के साथ मिलती हैं। तो जो डाटा कलेक्ट करने वाला होगा तो वो क्या करेगा, जाकर वो सोचेगा स्वर्ण कास्ट है, हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ताकि इसके लिए ये था कि हमारे वार्ड में हमारा मेंबर होता साथ में, वो उनको बताता जाकर। तो मिसाल के तौर पे बर्मा जो है, बर्मा खत्री भी हैं, सिनार भी हैं, तरखान भी हैं। अब आप किस गिनती में लाओगे उनको? वो गिनती तो पूरी नहीं होगी ना। जब हमारा साथी उनके साथ होगा, जब बताएगा कि ये जो है ये तरखान कम्युनिटी से, लोहार कम्युनिटी से, जीर कम्युनिटी से तलक रखता है, तो ऐसे आप लिख के भेज देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जो डीसी लोग हैं या जो डीसी हैं, उनके नीचे जो पटवारी लोग हैं या और दूसरे लोग हैं, वो सिंसियर तौर से काम नहीं कर रहे हैं। कहा ये जाए कि कोई काम कर राजी नहीं।
बिल्कुल जो काम करके राजी नहीं है, सिर्फ टाइम को निकालते जा रहे हैं, कुछ देना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ओबीसी के साथ ऐसा ही किया, और जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने छाती टकोर कर कहा कि मैं ओबीसी हूँ और मैं ओबीसी के लिए कुछ करूंगा। हालांकि इन्होंने 2014 में इधर क्या नाम है स्टेडियम में और हीरानगर में ये कहा कि जो है ओबीसी का जो जहाँ नहीं मिला है तो उनको वो दिया जाएगा, मतलब इन्होंने वादा किया। लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो हमें इनसे कई उम्मीदें थी, तो इन्होंने आते ही बीजेपी के साथ उनको देना तो कहीं दिया, उनका नुकसान करना शुरू कर दिया। पहली सरकारों के वक्त जो हमारे कमीशन बनते थे ओबीसी के, उनमें हमारा 1 या 2 मेंबर जो इसके ओबीसी के होते थे। लेकिन बीजेपी ने आते ही पहले कमीशन जो बनाया तो उसमें भी कोई हमारा मेंबर नहीं रखा। उसमें नहीं, जीडी शर्मा के पहले एक बना कमीशन जो, उसमें भी इन्होंने मतलब 2 जो मेंबर रखे वो हमारा ओबीसी को कोई नहीं था। एक शेड्यूल कास्ट था तो उसमें 2 समझ लो, जब जीडी शर्मा के आए तो उसमें भी कोई नहीं थे। तो जब हमारा मेंबर ही नहीं होगा तो ओबीसी की बात ही कोई नहीं करेगा। ये तो वही है ना, दुद्धा की राखी बिल्ला, कि जो हमें नुकसान ही देना चाहते हैं, जो हमारा भला ही नहीं चाहते, वही हमारे देने के लिए जो हमारे उधर बैठा दिए। इसलिए ये जो शुरू से जो है ओबीसी ने पहले जो बीजेपी ने हमारे साथ जितने भी कमीशन बनाए उसमें हमारा ओबीसी को मेंबर ही कोई नहीं रखा। दूसरा जो है अब जो समझो ये जो पंचायत इलेक्शन अभी पवार साहब ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, तब इनको क्योंकि इनके पास जवाब कोई नहीं था। वो एक उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो रूल लिखा था, कानून लिखा था, तो उसको जो डिनाई नहीं कर सकते थे, इनको फिर जो पंचायत में देनी पड़ी। लेकिन उसमें भी ये होता है कि पॉपुलेशन के लिहाज से वो रिजर्वेशन देनी होती है। तो इन्होंने जो डेडिकेशन कमीशन बनाया, उन्होंने चिट्ठियां लिखी डीसी को या किसी को भी, हमें भाई दे दो। किसी ने भी कोई भी गिनती करने के लिए किसी के घर में नहीं गया। हमारे भी मतलब काफी घर है जम्मू में, मैं नानकनगर में रहता हूँ, जहाँ आगे पीछे भी है, कोई भी एक भी बच्चा कोई पूछने नहीं आया। ऐसे तो मेरा नाम कस्तूरलाल बसोत्रा है, बसोत्रे कई ब्राह्मण भी है, कई कुछ भी हैं, तो जब तक वो हमारे घर में नहीं आएगा कैसे पता लगेगा भाई नाई बरादरी का या कौन सी बरादरी का है। तो उन्होंने ये जो है एक धोखा करके सिर्फ मतलब ना कोई गिनती की ना कुछ किया, और जाली रिपोर्टें जो है उनसे हासिल करके अब ये अपनी मर्जी से रिजर्वेशन जो है इनकी बार्डरों की करेंगे, जो तो बिल्कुल गलत होगा। हम तो चाहते हैं पूरी इलेक्शन की वो गिनती होनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर होनी चाहिए। जब 1992 में ये 27% सारी इसका मतलब समझो पूरे भारत में लगा था, तो उस वक्त हमारी 1931 की जो सेंसस थी उसके मुताबिक हमारी 32% आबादी थी। इस वक्त जीडी शर्मा जो है उसने जट डाल दिए, सुनहरे डाल दिए, सैनी डाल, जो भी है, इसके वक्त हमारी 65% आबादी है पूरी जम्मू कश्मीर में ओबीसी की। अगर उस हिसाब से तो हमें 65% में मिलना चाहिए, नहीं तो उससे कम से कम भी 40% से ऊपर मिलना चाहिए। 5% अगर आपका है तो आपको फायदा क्यों नहीं दिया जाता, कोई मंत्री क्यों नहीं दिया जाता? यही बात है ना, ये जो है जैसे जो उसने कहा है जी मोदी साहब ने कहा कि मैं ओबीसी हूँ। ये जो है जो मॉडर्न कश्मीर रिपोर्ट जो है उसमें इनकी जो कास्ट जो है ओबीसी में नहीं है। ये जो कमीशन बनाती है गवर्नमेंट अपने मतलब का आदमी रखते हैं जो इनके इशारे पर चलता है, तो उसी तरह का कमीशन बनाकर गुजरात में इन्होंने जब देखा कि ओबीसी की आबादी सब जो है 50-55 वोट बैंक के लिए ये सब नाटक किया वही है ना, मैं कहता हूँ 50-55% आबादी जो ओबीसी की है पूरे इंडिया में। इन्होंने देखा यही एक सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो अपने आप को भी इसने ओबीसी मतलब इसका फायदा लेके डाल दिया। अदरवाइज वो ओबीसी नहीं है, वो जाली ओबीसी है, ठीक है ना। तो उसमें डालकर जो ओबीसी को वालों को इसने वो समझो बुद्धू बनाया और उनके बोर्ड लेकर अब तक गवर्नमेंट चला रहा है। और उसको आइंदा भी यही उम्मीद है कि भाई इसी बहाने से, इसी झूठ से मेरा ये काम चलता जाएगा। लेकिन ओबीसी वालों को सोचना चाहिए कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारा ना हिस्सा देते हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1992 का, 16/11/1992 का, कि हर ड्यूटी में 27% है, तो जब जहां ये ड्यूटी 370 हटाने के बाद लगाई तो हमें तो उल्टा नुकसान हुआ, 370 का फायदा तो कोई नहीं हुआ। समझो इन्होंने
चार जाते हैं हमारी, एक नाई है, धोबी है, कब्यार है, तेली है। इनका तो शहरों में और कस्बों में इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट हमारा बंद कर दिया है, उधर ले दिया रूरल ओनली। उससे पहले इधर बन रहे थे, लेकिन ये समझो ड्यूटी का तो हमें उल्टा नुकसान हुआ है। अब कोई भी है, कई हमारे बच्चे हैं जो कस्बे में किसी का बना था, कोई नौकरी ज्वाइन की, तो उन्होंने उधर से उनको नौकरी से निकाल दिया कि आपका जो जाली है आपका भर नहीं सकता। समझो जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये ओबीसी को नुकसान देने के लिए बढ़िया आई है और दे रही है। मैं मनोहर टिडियाल सैन समाज नाइब्रेरी से आता हूँ। क्या कहना है, हमारी उम्र भी हो गई है अभी 81-82 के करीबन। सुनते आए थे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया देश में 26 जनवरी 1950 को, और दलित समाज को, पिछड़ों को पूरा हिस्सा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगी। लेकिन हमें ऐसे ही इन्होंने ज़्यादा खजल किया है। जो हुकूमतें आई हैं इन्होंने अपने आदमी, अपने नुमाइंदे लेते रहे, हमें कोई पुष्टिश नहीं की गई। अभी भी हमारे लिए 76 साल हो गया आज़ादी मिले, हमें वही डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहा है। अभी भी हमारे पास जो सेवा लगा ना, और नाई मल्ला है या दूसरा मल्ला है या तीसरा मल्ला है। इवन हम तीन महीने उधर 3 महीने पहले इधर गए थे श्रीनगर में, वो भी देखा है कहते मुसलमानों की जात बरादरी है, लेकिन उसमें ज़्यादा शक्ति है। कोई मोची मल्ला है, वो निज़ार है, तरखान जिसे हम कहते हैं, वो डूम है, कोई मोची है, ऐसे उधर महले हैं, वो भी उनकी डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन करने के अलावा सेवा तो हमारा लगा है, लेकिन वो हमें जो राइट बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिए थे कि मेरा देश खुशहाल रहेगा, छोटों को सम्मान मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। लग रहा है कि संविधान जो लिखा गया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तेरी बात से। नहीं, वो इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते ना, क्योंकि वो तो लाएंगे अपनी वो मनुस्मृति जिसमें जो लोगों को खत्म करना है। जो वो कहते हैं, पहले कहती हैं कांग्रेसी हमने गरीबी उठाओ, उन गरीबों को उठाना था, अभी ये कहते हैं सभी को उठाओ, पिछड़ों को उठा दो। ऐसे ही लापरवाही हो करके ये टाइम पास करे हैं। और हम लोग वही हैं जो पहले थे, कोई सुनवाई नहीं हमारी। जाते हैं एलजी को मिली है, चीफ मिनिस्टर साहब को मिली है, लेकिन कोई सुनवाई। तो देखो 4 जाति हैं जो मसला अभी ये साहब ने कहा है, जिसमें नाई, कम्यार और धोबी और तेली आते हैं। ये शहर में रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि गांव में तो इतना काम रहा नहीं, इधर आ गए लोग, अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं। लेकिन पहले जो कांग्रेस थी इन्होंने तो दिया था, अमेंडमेंट की थी बड़ी जोर से, हमने पीछे लग करके ये हटाया था। लेकिन जी इनकी मेहरबानी हुई, बीजेपी साहब की आई, इनकी सरकार आई तो हमें एक तोहफा दे दिया। जो नाई और कमैर थे, धोबी और तेली थे, इनका नाम और निशान हटा दे उससे। उन्होंने कहा रूरल को मिलेगा, क्यों ये शहर वाले लोग ना, ये चारे कम्युनिटी ना बहुत अमीर हो गया है, इनको खाने को भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, इसको मलिया मेट कर दो। अभी इनके ना बच्चे पढ़े, ना इनको वजीफा मिले, ना इनको नौकरी मिले। ये तो हमारे बीजी साहब ने भला किया है, मतलब बहुत भला कर दिया है। सरकार जो भी जम्मू कश्मीर की सरकार बनी हुई है, उसको क्या मैसेज रहेगा आपको? हम मौजूदा सरकार को कहते हैं हमारे का भी ख्याल रखे, जो बाकी कम्युनिटी है सबका ख्याल हम नहीं कहते। जो 10% रातों ने दे दी को दीदी को, उसने ये भी लिख दिया कि इसके अलावा जो ये स्वर्ण जाति है, इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा। जैसे हमारी कम्युनिटी का 7% मिलता है, 20% आर्मी को दे दिया, किसी को दे दिया, तीसरे को बांध दी, बंदर बांध करके इन्होंने लगा लिया। लेकिन ईडब्ल्यूसी के लिए इन्होंने क्यों नहीं ऐसा किया? फिर भी इसलिए इनको टालने के लिए है, जो हमारी जाते थे जैसे और जाती थी, जो ये कमांड थे, जो उसे कमांड करते थे गांव में, जाट सैनिक जिनके लैंड लॉर्ड है, ट्रांसपोर्टर है, वो इनमें डाल दिए हैं। अच्छा, जो ब्राह्मण थोड़ा नीचे होता था, चारी वगैरह, ये जो ब्राह्मण लेकिन ससूद है, बाकी लोग तो नहीं, दूसरे लोग ससूद से करते, वो तो उनको पूरा दर्जा मिलता है। लेकिन हमें आज तक पूरा दर्जा नहीं मिलता। जब हमारे को अफसर भी लगा उसका टेक्निकल पॉइंट जरूर रखेगा यार, वो बड़ा तीसरा वो नाई का वो ना यार चीज यार श्रीमा हमारे पास है, तो हमें हक देना चाहिए इसका क्योंकि हमें अभी बैकवर्ड है रखा ना इन्होंने, कि हमें क्यों नहीं अपलिफ्ट करना चाहते। इसलिए हमें है कि ये हमें अपलिफ्ट नहीं करना चाहते, वही रखना चाहते हैं। ना बच्चे पढ़े, ना आगे नौकरी मिले, ना आगे कोई काम में धंधा मिले। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। आप युवा वर्ग हैं, इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हर जगह जम्मू कश्मीर में तो भेदभाव हो ही रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने
भाजपा के वो एक चहीते चेहरे बन चुके हैं, एक प्रोमिनेंट पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब ग्लोबली आप उनको देखो, उनको एक बड़े मजबूत नेता के तौर पे देख रहे हैं आज की डेट में। उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, मगर मैं आपके माध्यम से तमाम ये भाजपा की गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं और जो मौजूदा यहाँ पे जो सरकार है, उनको भी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास मुझे तो नहीं दिख रहा है, हम ओबीसी वालों को नहीं दिख रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ बाकी भी जो यहाँ की कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो जनरल के भी होंगे, मैं कहता हूँ किसी का सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा है। विद प्रूफ मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा 370 की। हम ओबीसी वालों को बड़ा इनको गुस्सा आता है कि जब कोई यहाँ पे बोलता 370 टूटने से क्या हुआ क्या, मैं उनको एक टू द पिन पॉइंट गिनाऊंगा। ओबीसी वालों को 370 का नुकसान है। कैसे 370 टूट गया? यहाँ पे यूटी बनाया गया। यूटी का मतलब है केंद्रीय शासित प्रदेश। तो केंद्रीय शासित प्रदेश में तमाम कानून केंद्र के होते हैं, सेंटर के होते हैं। बट ऐसी क्या नीयत रही सरकार की, ऐसी क्या मंशा रही कि स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 को इन्होंने कंटिन्यू रखा, जो कि हमें लूट घसूट करती रही कांग्रेस एनसी पीडीपी मिलके। पिछले 10 15 20 25 सालों से जो वो करतूत उनकी थी, उसी करतूत को इन्होंने स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 को आगे 5 अगस्त 2019 के बाद भी कंटिन्यू रखा। ऐसी क्या उनकी मंशा थी? तमाम कानून लगे सेंटर के, सिर्फ इस रिजर्वेशन एक्ट को। वोट डालने का हक आपके पास है, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को वोट नहीं डाल सकते। अगर उसको वोट डालेंगे, आपका नुमाइंदा आएगा तो बात हो सकती है ना। सर देखिए, बात ऐसी है, अब आपने वोट की बात की, ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट है वोट डालने का, ठीक है, कि हम अपना ही बंदा कोई खड़ा कर दे। बट सर आज अगर मैं बात करूं, अभी एक सर्वे की बात हुई, अभी जैसे कि बात चल रही थी सर्वे की। अब मुझे बताओ सर्वे का क्या मतलब होता है? सर्वे का कुछ भी, बट ये सर्वे का नहीं, बात हो रही है जातीय आधारित जनगणना। ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये आप किस बेस पे कितनी परसेंटेज दोगे? ये जाति की कितनी? सर अगर किसी भी कम्युनिटी को, अगर आपको रिजर्वेशन का प्रावधान है, किसी को रिजर्वेशन देनी है, कितनी देनी है? चाहे वो ईबीएस है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे ओबीसी है। ओबीसी के अंदर भी तमाम जाते हैं, मुस्लिम के अंदर भी है। बट आप कैसे दे सकते हो जब तक उनकी गिनती नहीं होगी? सर मुझे बताओ, 1931 के बाद गिनती नहीं हुई, ये सब आई वॉश कर रहे हैं। सर्वे कमीशन बनाते हैं अपना, जीडी शर्मा, जितने भी कमीशन बने आज तक, तो मैं कहता हूं डेलिबरेटली कमीशन के जो हेड होते हैं, जो इनको लीड करते हैं, वही ओबीसी को ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं? ये तो आई वॉश है सर। रिजर्वेशन आप बांटी ईबीएस को दे रहे हैं। पहले तो आप देखिए ना, 27% मंडल कमीशन जो हमारा उसकी कमीशन जो कह रहा था, उसके अकॉर्डिंगली हमें सेंटर में 27% मिलता था। इसको कितना मिलना है, वो क्या आधारित हो? उसकी आधार है, बेस है जातीय जनगणना। नहीं, उसमें से मोदी जी ने बंदर बांट की थी ना, अलग अलग जातियों को वो बांट दिया था उन्होंने, कटिंग कर कर, किसी को 10 दे दिया, किसी को 5 दे दिया। ये तो ये चीज सर वो बेस क्या माना गया? आई वॉश किया। 1931 के बाद जातीय जनगणना हुई ही नहीं है। मुझे जहां तक होश है, 2011 में एक कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की गई थी, उसको कहते हैं जातीय। अरे सर मेरे घर पे आए, वो टेबलेट लेके आए, 1500 500 की दिहाड़ी में लड़के, उनको नॉलेज ही नहीं होती थी, सारी गलत सेंसस हुई थी। मेरे ही, अब मैं बात करूंगा, मेरी बरादरी के लड़के थे 2-4, उनकी ड्यूटियां लगी थी, टैब लेके आ रहे थे, उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी। ओबीसी का ना कॉलम था, कुछ नहीं था। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हो रही है, उनको नाम दे दिया गया जाति आधारित। जब तक अभी तक आपको ये नहीं पता है, आप कहते हैं यहाँ पे हम सर्वे लगाएंगे, हम कमीशन लगाएंगे, हम लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देने लगे हैं, या अर्बन लोकल बॉडी पंचायत को। तो सर आपके पास बेस, इंडायरेक्टली कांग्रेस कहती है हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं अगर हम पावर में आएंगे। तो मोदी जी क्यों पीछे हट रहे हो? सर देखिए 60-70 साल तो कांग्रेस से ही, अब भाजपा आई है ना। 2021 के बाद ही हुई ना यहाँ पर, 2021 के बाद होनी थी ना, लेकिन इन्होंने करवाई नहीं। कोरोना का एक सर वो जो आप कह रहे हैं वो जनरल सेंसस है, बट जिस सेंसस भी नहीं ना हुआ यहाँ पर। सर जनरल नहीं हुआ, चलो वो एक अलग मसला है, वो उनका क्या मसला है, वो वहां पे गवर्नेंस कर रहे हैं, कोई क्या मसला है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। बट मैं अगर, अब बात ही यहाँ रिजर्वेशन की हुई है, अब हम आज यहाँ बैठे हैं, या हमने जितनी भी रैलियां की हैं आज तक, ये आज की हमारा संघर्ष नहीं है। ये आप मत सोचिए कि अभी प्रोटेस्ट हमारा खाली 6 महीने पहले ही शुरू हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये 50-100 साल पुराना ये हमारा लड़ाई है, और कोई भीख नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हमें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। अब कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है देखिए, आई वॉश की मैं बात कर रहा हूँ।
बेस आपके पास है नहीं। कितने लोग एक्चुअल में कहां कितने समुदाय के कितने लोग रह रहे हैं ये आपको पता नहीं। आई वॉश करके आप कमीशनें भी बनाते हैं, फिर आप सर्वे भी करते हैं और अपने ही बंदे कमीशन में भी आपके जीडी शर्मा जैसे बंदे बिठाते हैं, मेंबर भी ओबीसी का नहीं। तो मन चाहिए। अब जैसे आपने बोला अभी एक रिपोर्ट अखबार में आया थी, सर्वे डिपॉजिट हो गया, मतलब उन्होंने रिपोर्ट को दाखिल कर दिया। मगर मैं अगर जम्मू सिटी की बात करूं, यहाँ शहर की, मैं मुझे नहीं कोई बंदा दिखा घर घर जाके जिसने पूछा भी हो सर ये टोटली आई वॉश है। तो मैं आपके माध्यम से फोकस समझते हैं इसको, हुआ ही नहीं सर ये व्हाइट वॉश है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। व्हाइट वॉश है, बेस कुछ नहीं, बुनियाद कुछ नहीं है। अरे आपको रिजर्वेशन देनी है, अब इतना बड़ा ब्लंडर किया गया आर्टिकल। इसके लिए आगे क्या करेंगे आप? सर मैं आपको एक ब्लंडर बताऊंगा। अभी आजादी को कितने 60-70 साल हो गए जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तब से हमें ओबीसी वालों को आर्टिकल D6 243 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल D6 और T6। उसके सीधा सीधा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, सीधा सीधा लिखा है कि दुनिया की कोई ताकत, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत ओबीसी को अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज में पार्टिसिपेशन के लिए कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। बट मुझे बताओ ऐसी क्या मैलिफाइड इंटेंशंस रही थी आज तक की गवर्नमेंट्स की, चाहे वो पिछली है, चाहे वो भाजपा है, चाहे मोदी की गवर्नमेंट है, क्या मंशा थी कि स्टेट में आज 2024 तक अभी किया इन्होंने, अभी भी प्रॉपर नहीं किया, अभी सर्वे पे सर्वे कर रहे हैं कि इन्होंने आर्टिकल D6 T6 को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। क्यों? ताकि ओबीसी के लोग नुमाइंदे चुन के आ जाए, उनकी पंचायतों में उनके पंचेस आ जाए, सरपंच आ जाए और कॉर्पोरेटर। आज तक मैं आपको दावे से कहता हूं हमारे ओबीसी का अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखे थे, हमारी रिप्रेजेंटेशन पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में 0.1% भी नहीं है, विद प्रूफ। और जो मेरे माध्यम से, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से बड़े बड़े आपके माध्यम से जो सियासीदान अगर वो देखेंगे उनको पता मैं क्या कह रहा हूं। तो ये आई वॉश है, ब्लंडर है। अगर आपको देनी है रिजर्वेशन, सीधी सी मैं एक ही डिमांड करता हूं, प्रॉपर सर्वे नहीं करो, जाति आधारित जनगणना करो, दूध का दूध पानी का पानी। अगर 100 में 90 ओबीसी हैं तो रोटियां भी 100 की 90 ओबीसी ही खाएगा। अगर मैं कहता हूं 100 में से, यानी कि आपके नाम पर किसी और को जो है वो हिस्सेदारी दी जाए। सर मैं कहता हूं अगर गिनती होती है प्रॉपर, अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, अगर उसमें 100 की गिनती में अगर 2 ओबीसी आएंगे तो हम 2 ही फुलके मांगेंगे, 2 ही % मांगेंगे। 90 आएंगे तो 90 ही मांगेंगे। बात कर बंसीलाल चौधरी, मेरे साथियों ने एक बात ठीक कही कि सर्वे की बात जो है, जो कमीशन बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज डेडिकेटेड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 11/6 को बनाया गया, उसको सर्वे रिपोर्ट काउंटिंग करने का कि ओबीसी की काउंटिंग करके पूरे प्रदेश के अंदर काउंटिंग उसके हवाले होनी चाहिए थी। लेकिन जिनको ये ड्यूटी सौंपी गई, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द 20 डिस्ट्रिक्ट्स, 20 डिस्ट्रिक्ट में उनको सौंपी गई 2014 में। लेकिन 11 साल बीतने के बावजूद भी अब ये फैसला हो गया दोबारा कि डीसी ही काउंटिंग करेंगे। लेकिन एक बात इन्होंने और जोड़ दी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि इसका यूरिडिक्शन है, इसके अंदर रिपोर्ट दी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6 दिसंबर को कह दिया, पेपर में आ गया कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। अब सवाल यह है कि हम लोग यहाँ पे 6 आदमी बैठे हैं, हम 6 आदमी जम्मू शहर से आते हैं, जो नागनगर में आते हैं, जो संजय नगर में, जो रूपनगर में, जो सरवाल में। मेरा मतलब कहने का डिफरेंट टाइप के हम लोग बैठे हुए हैं। कोई भी सर्वे करने नहीं आया जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर। लेकिन जो कमिश्नर डी यादव, देवेंद्र यादव है यहाँ पे कमिश्नर, उन्होंने, मैं चाहूंगा, फर्जी रिपोर्ट बना के उनको दे दी। और इसी तरह श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है बिल्कुल। तो मतलब कहने का कि मेरे साथियों की बात ठीक है कि जब तक सर्वे नहीं सही होगा तो तब तक प्रोपोर्शनल बेस पर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने और कमीशन ने मिली भगत से आई बात किया लोगों के साथ कि ये, मेरे कहने का कि ये रिजर्वेशन ओबीसी की ये तो देनी नहीं थी इन्होंने। ये तो किसी को 76 साल जम्मू कश्मीर के अंदर किसी को आज तक किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। तो ये तो हमारे साथियों को। सर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, डिजिटल इंडिया है, अगर ये कहें हमें डिजिटल इंडिया के तहत अगर हमारे पास नंबर्स हैं, हमने काउंटिंग कर ली, देखिए घरों में कोई आता नहीं है आजकल, ना पहले आया था ना अब आ रहा है, और 11 साल का वक्त भी इनको दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है और आपकी कम्युनिटी को उससे बाहर रखा जाता है। देखिए
जो जनरल साइंसेज होती है ना, वो हर 10 साल के बाद होती है। जैसे मेरे कहना 2001 में हुई, 2011 में हुई, 2021 में होनी थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने स्टॉप क्यों कर दिया? क्योंकि इनकी मंशा ये है कि उसमें पता जातीय जनगणना का इस वक्त देश में पूरा बवाल छाया हुआ है। अगर ये 2021 की जनगणना करते हैं तो इनको ओबीसी का कॉलम रखना पड़ता है उसके अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा, उसको ये लिंक रन किए जा रहे हैं कि जिस दिन ओबीसी की गिनती पूरे देश के अंदर हो गई तो इनको पता है कि ये जिन बार आ जाएगा, ये जिन बार आ जाएगा, हिस्सा मांगेगा अपना पूरे देश के अंदर। कोई 27% रिजर्वेशन कोई ओबीसी की रिजर्वेशन सही थोड़ी है, और 52% आबादी है उस वक्त जो है। लेकिन मेरा मतलब कहना, इनको डर लगता है ओबीसी से। लेकिन मेरा मतलब कहना है जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो डेडिकेटेड कमीशन जो बनाया गया, इनको रिपोर्ट नहीं दी गई सही। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि ये नल एंड वाइड किया जाए जो इन्होंने रिपोर्टें दी हैं। डीसी, अब देखिए कि पटवारी जो है, अगर ये जो जनगणना सर्वे है काउंटिंग का, सर्वे की देखो, सर्वे की डेफिनेशन यही है कि डोर टू डोर काउंटिंग, लेकिन वो इन्होंने की नहीं। तो इसका मतलब कहने का कि ये सिर्फ आईवाश कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा करते रहे, हमारी रिट पिटीशन आज भी फाइल है हाई कोर्ट के अंदर, हम उसके साथ अमेंडमेंट जोड़ेंगे बिल्कुल कि ये आईवाश किया गया है, बिल्कुल डोर टू डोर काउंटिंग नहीं है। हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा इस बात के बाद। इसके लिए आगे कुछ करेंगे, कोई प्रदर्शन या किसी के पास कोई मोमेंटम देने की कोशिश करेंगे? मौजूदा जो सरकार है, मेमोरेंडम देके तो हम थक गए हैं, लेकिन आप प्रोटेस्ट होगा हमारा। नहीं, मौजूदा सरकार देखिए 10 साल के बाद यहाँ सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला आए हैं, उनको उनसे कोई बातचीत कोई? उस सरकार के पास कोई पावर नहीं है, उस सरकार के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि जो डेडिकेटेड कमीशन में रिपोर्ट देनी है वो सीधी एलजी को जाएगी, एलजी से सीधी होम मिनिस्टर के पास चली जाएगी, क्योंकि यूटी है ये होम मिनिस्टर के अंडर आएगी। वो चीफ मिनिस्टर को पूछेंगे नहीं मेरे हिसाब से, उनको पूछेंगे नहीं भाई ये जनगणना हुई या नहीं हुई। मेरे कहने का कि अगर वो उमर अब्दुल्ला जी ये क्वेश्चन रेज करते हैं तो फिर तो बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। 3 तारीख को यहाँ सेशन लगने जा रहा है, हाँ। अगर उस सेशन में ये आवाज उठती है तो कहीं ना कहीं फिंगर ऑन तो होगा, बात तो पता चलेगी ना सेंटर को कि यहाँ सेशन में ये बात उठी है, और जो हुआ है वो सिर्फ फोकस ही हो रहा है। उठाएगा कौन? जो 90 एमएलए हैं यहाँ पे, उनमें से ओबीसी का एक भी नहीं है। तो मतलब कहने का कि 76 साल हो गए आज कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक कोई नुमाइंदगी नहीं है। मतलब 32% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई ओबीसी का नुमाइंदा नहीं है। तो जो स्वर्ण जाति के लोग जो बने हुए हैं, तो वो तो हमारी आवाज को उठाएंगे नहीं अंदर। तो इसलिए हम चीफ मिनिस्टर को भी बार बार कह चुके हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका ये हेड जो है वो सकीना इटूजी को बनाया गया, उसके साथ वो जो सतीश शर्मा को जोड़ा गया, उसके बाद एक सिंगर के एमएलए हो रहा है, ये मिनिस्ट्री कमेटी बनाई गई इसके लिए। लेकिन उस कमेटी का अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई कार्य शुरू हुआ होगा। हम अपनी तरफ से सवाल पूछ लेंगे आपका सतीश शर्मा जी को, क्योंकि वो ऑलरेडी बताते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और चाहे इस असेंबली में भी ये बात उठ जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो मैंने कहने का कि हमारा जो फैक्टिशियस ओबीसी की फेक जो है जनगणना हो रही है, ये आवाज जो है असेंबली के अंदर गई नहीं चाहिए, बिल्कुल बस।